दिन के बाद आईएससी वालों का बोर्ड एग्जाम है और वो भी मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर लास्ट डे टिप्स दीजिए कि क्या करना चाहिए लास्ट डे। तो देखिए लास्ट डे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सारा टॉपिक तो देख ही लिए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है तो सारा टॉपिक आप देख चुके होंगे बढ़िया से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको अच्छे से देखें के लिए। जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए जो छोटा छोटा फॉर्मूला होता है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज, ये सब टॉपिक को आप अच्छे से देखें क्योंकि इन सब से आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो टेबल होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, रेशियो का, वो टेबल जरूर अच्छे से याद रखें क्योंकि उससे भी आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी, कुछ टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी में आपको बेस थ्योरम हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसको जरूर करें, इससे जरूर क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा बोर्ड में। फिर आपका अगर हम 3D में बात करें तो 3D में स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों से कनेक्टेड कंसेप्ट है उसको जरूर अच्छे से देखें, उससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम एरिया बाउंडेड की बात करें तो एरिया बाउंडेड में जो पैराबोला से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दो पैराबोला अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन से मिलके कौन जो कर्व बनाता है उसका एरिया क्या होगा। तो पैराबोला से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर आप अच्छे से देखें क्योंकि पैराबोला से रिलेटेड प्रॉब्लम एरिया बाउंडेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका होमोजीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें। और एक रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट एंड नॉर्मल से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछेगा। और जिसमें फंसने वाला जो टॉपिक है वो मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम। मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम आपको फंसा सकता है, इसे मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। कम से कम इतना क्वेश्चन जरूर बना ले कि आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम बना सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम जरूर बनाएं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, याद रखें मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेट इंटीग्रेशन में आईएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप अच्छे से देखें। और अगर हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जरूर अच्छे से देखें, पार्शियल फ्रैक्शन देखें और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा हो या बराबर हो तो उसको डिवाइड करके बनाते हैं। ये भी आप जरूर अच्छे से देख के जाए। याद रखें इनडेफिनिट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन और लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपका पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखें, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज पे भी आपका सवाल बनेगा और आसान सवाल बनेगा। अगर आप प्रॉपर्टीज किए हुए हैं, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने आता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। वेक्टर में ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को थोड़ा देख रहे, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम से भी आपका एक सवाल पूछता है, उसको थोड़ा अच्छे से देख के जाएं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। तो ये सारे टॉपिक, जिन टॉपिक के बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं वो सारे टॉपिक को आप अच्छे से करके जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, बिना डरे, कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं। जो भी आपको आता है उसको तो अच्छे से लिखें, कंफर्म करें कि हाँ इसमें फुल मार्क्स आएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला वगैरह आप यूज कर सकते हैं उसको जरूर लिखें। याद रखें क्वेश्चन कभी छोड़े नहीं, क्योंकि अब क्वेश्चन छोड़ेंगे, लिख के ही नहीं जाएंगे तो मार्क्स देने का कोई ऑप्शन नहीं होता। जो कॉपी चेक करने को बैठता है, अगर आप वहाँ कुछ भी लिखे होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़े। ऑब्जेक्टिव आपके लिए थोड़ा खतरनाक है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करें और उसके लिए खाली आपको प्रॉपर्टीज और सिंपल फॉर्मूला वगैरह याद रखना। बस ये सोच के जाए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। सभी लोगों को अभी से ही ऑल द बेस्ट।